लेकिन कुलदीप जी ने यह भी कहा कि मैंने हाईकमांड के आदेश को माना, हुड्डा की बात पर। लेकिन क्योंकि वो फैसला उसका था ही नहीं, उसकी जानकारी मिली था, ये फैसले तो मनोहर लाल खट्टर लेता है। इस तरह के जो पिछले 2 साल के फैसले सरकार के थे, इसका मतलब है हाईकमांड से भी ज्यादा बड़ी ताकत हुड्डा अपने आप की फसल बेचने की बात है। तो फिर कोई मंडी तक नहीं गया, कोई सरकार तक नहीं गया। हमारी पार्टी अकेले चीफ मिनिस्टर से भी मिली, उसको भी कह करके कि तेरा फैसला गलत है। उसने हमारा कि हाँ भरी कि मैं वापिस लूंगा, लेकिन क्योंकि वो फैसला उसका था ही नहीं, उसकी जानकारी मिली था, ये फैसले तो मनोहर लाल खट्टर लेता है। उसने फिर किसान को परेशान करने के लिए उस फैसले को ज्यों का त्यों रखा, लेकिन हमने उसकी भी धज्जियां उड़ाई और मंडियों में जाकर के अपना केंद्र भी बनाया और समय में मंडियों में गया, ट्रैक्टर भी गए बिना नंबर के और वहां जाकर के फसल भी पाने का काम भी किया। इस तरह के जो पिछले 2 साल के फैसले सरकार के थे, उन सब में हमने मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी। आज उसी का नतीजा है कि हरियाणा प्रदेश के बच्चे बच्चे की जबान पे एक ही बात है कि आने वाला वक्त इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। तो साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कुलदीप शर्मा ने भी मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस के भीतर कांग्रेस से लड़ रही है, किस तरह से देखते हैं? वो लड़ ही रहे, आज सच्चाई सामने आ रही है। कुलदीप जी ने जो बात कही है उस बात में बहुत दम है। मैंने बहुत बार ये बात आपसे कही थी कि हुड्डा 2016 के चुनाव में भी भाजपा के पक्ष में वोट डाल करके है, भाजपा से मिला हुआ है, भाजपा के दबाव में। उस 2016 की बात ही कुलदीप शर्मा ने करी है और उन्होंने कहा है कि मुझे भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह कहा कि आपने वोट भी आर के आनंद को नहीं मिला। इसका मतलब है हाईकमांड से भी ज्यादा बड़ी ताकत हुड्डा अपने आप रखता होगा कांग्रेस में। लेकिन कुलदीप जी ने यह भी कहा कि मैंने हाईकमांड के आदेश को माना, हुड्डा की बात को नहीं माना। लेकिन 13 ऐसे एमएलए थे जिन्होंने पेन की शाही बदली थी, उनके भी नाम है मेरे पास 13 के कि कौन कौन थे, सारे हुड्डा के चत्ते। अब की बार फिर हुड्डा ने वही खेल खेला राज्यसभा में। हुड्डा तो सरकार बनाने से लेकर 2016 से लेकर के अब तक भाजपा की बी टीम के रूप में काम करता है, उसके एजेंट के रूप में काम करता है।